महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बद्रीनाथ की यात्रा के पश्चात शुक्ला ने अपनी धर्मपत्नी से अपनी अनुपस्थिति काल की समस्याओं की पूछताछ की और पूछा कि कैसे सभी समस्याओं का निराकरण हुआ। उनका सीधा उत्तर था, 2 दिनों तक दुकान में हमें कोई पैसा नहीं मिला, घर में भी भोजन नहीं था, इसलिए बच्चों को भूखा रहना पड़ा। जब शुक्ला ने पूछा कि उसने भोजन का प्रबंध कैसे किया, तब उनका उत्तर था, सभी बातें बाबा जी द्वारा की गई थी। बाबा जी तो आपके साथ बहुत दूर थे, किंतु यहाँ क्या चल रहा था बाबा जी सब जानते थे, इसलिए वे ही घर पर कुछ भी होने ना होने पर भी प्रबंध कर रहे हैं। दुकान का प्रबंध करने वाला नौकर शाम को दुकान की चाबियां लेकर आता था और दिन भर की बिक्री से प्राप्त धन भी लाता था। कुछ दिन प्रबंध करने वाला केवल चाबियां ही लेकर आया और पैसे नहीं लाया, क्योंकि उस दिन कुछ बिका नहीं था। यह शनिवार का दिन था, अगला दिन रविवार था, अतः दुकान बंद रहती थी, इसलिए उनके पास 2 दिनों के लिए कोई पैसा नहीं था। किसी तरह शनिवार का तो प्रबंध हो गया, किंतु अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचा था। शुक्ला जी की पत्नी कुछ नहीं कर सकती थी, अतः स्नान पश्चात पूजन के लिए बैठी और बाबा जी के चरणों के चित्र की ओर देखती रहीं। चरणों पर पुष्प निवेदन करते हुए कहने लगीं, आप तो सभी बातें जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है, जो भी करना है आप ही करें, अब मैं यहीं आपके पास बैठी रहूंगी। शुक्ला ने कहा कि मेरी पत्नी की बाबा जी में आस्था मुझसे अधिक थी। बाबा जी के चरणों का चित्र पूजा गृह में था। बाबा जी के मेरे घर प्रथम बार आने के उपरांत ही रख दिया था। नैतिक पूजा पाठ करते समय वह उन चरणों में पुष्प अर्पित कर दिया करती थी। बाबा जी उस पूजा गृह में कई बार गए थे और स्वयं उस चित्र को उन्होंने देखा था। एक बार उन्होंने कहा कि तुम इसकी रोज पूजा करती हो और पुष्प अर्पण करती हो। उस दिन भोजन न होने के कारण वह पूजा घर में ही बैठी रहीं और उसी चित्र की ओर देखती रहीं, जबकि उन्हें रसोई में होना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी थी, बच्चे भी परेशान थे। वह जैसे ही बाहर आईं तो देखा कि सभी आवश्यक खाद्य सामग्री चावल आटा दाल वहाँ थे। जब वह पूजा करने में व्यस्त थीं, बाबा जी उनकी व्यवस्था करने में व्यस्त थे। उन्हें पता चला कि वह भोजन कैसे आया। पड़ोस में एक कश्मीरी परिवार रहता था। उस घर की एक वृद्धा माँ उनके घर कभी कभी आया करती थी और उनसे प्रेम भी बहुत करती थी। उस दिन भी शुक्ला की पत्नी से मिलने घर आईं और पाया कि वे रसोई में नहीं थीं और ना तो चूल्हा ही जला था। उन्हें समस्या समझने में देर नहीं लगी कि कुछ भी भोजन सामग्री ना होने के कारण बाबा जी के साथ बैठी थी। कश्मीरी वृद्धा ने भोजन सामग्री लाकर रखी और लौट गईं। जब शुक्ला की पत्नी ने भोजन सामग्री देखी, तब एक बच्चे ने कहा कि जब आप पूजा घर में थीं तभी दादी माँ आई थीं, वे आपसे नहीं मिल सकीं, वहीं पर सब चीज़ें रख कर चली गईं। शुक्ला ने पत्नी से पूछा कि क्या जब यह बात हुई थी तब उन्हें तारीख और समय याद है? उन्होंने कहा, वे भला कैसे याद रख सकती थी, यह वही दिन था जिस दिन बाबा यहाँ प्रकट हुए थे। मैं उन्हीं बाबा जी की पूजा करती हूँ। यह वही समय और दिन था जिस दिन हम बद्रीनाथ में थे। शुक्ला को याद था। शुक्ला ने कहा, अब हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि बाबा जी में कितनी उनकी श्रद्धा थी। शुक्ला की पत्नी बाबा जी के चित्रों को सब कुछ समझकर संतुष्ट थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।
सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।